अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं वही मेरे पुराने दोस्त। क्या कहने तू जो मेरे हमेशा कोल रवे दे मैं दुनिया नू कह देगा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। मैं सदके जावां बजुर्गो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੇਦੀਆਂ रोड ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, जानते हो? और दूसरा इनको वाजे करें कि ये जो कह रहे हैं कि दुनिया तो परे परे, इस वक्त आप लोग दुनिया चैनल पे बैठे हो। सदके जाइए जनाब, दुनिया चैनल ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਸਮਝਾਣ ਡਏ ਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਡਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ। ਪੌਣੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸ਼ਕੂਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਵੇ। आबद किथे वो तीजी पौड़ी थल्ले जे। I can understand, जैसे केचवे बरसात में निकलते इकट्ठे हो गए। केचवे की हुंदे ने जी? गडोए गडोए। वो गल करो ना जिहड़ी फड़दे रहे हो। केचवे कह के नाल एवें डिसेंट ना बनो। जनेद साहब, ये अपने घर का जो पौना मरला बता रहे हैं ना जमीन, ये अंकल की पैमाइश के मुताबिक है। अगर सरकारी पैमाइश कराए ना तो उसमें भी 2 सरसाइयां कम है। सदके जावां, सरकारी पैमाइश किड्डा बुरा लगा तेरे मुंह। नहीं नहीं माशाल्लाह बाऊ जी, बड़ा खुला घर है। एक नुक्स जे घर दे च खुल के अंगड़ाई नहीं ले सकदा बंदा, कोणियां दीवारां दे नाल वजदियां। ओ तेनू ले मौला, तू ते तंबू लगे हुण किधरे ते ओथे जाए तेनू छोटा पै जांदा। पिछले एक विआह च गया जे जुनैद साहब, उत्थे मारकी लगी सी। मारकी च वड़िया, हले पिछों इहदी कंड बाहर ही सी ते मत्था इहदा अगले पासे जा वज्जा। उत्ते अंदरों रौला पाया लोकां ने, कहो मारकी च ट्रक आ वड़िया, ओ बड़ा मारकी च ट्रक आ वड़िया। अंकल ट्रक आ गया या मजदा आ गया, हम मार्की में जाते तो है ना? नहीं जी, जाते ने जी, मारकी च जाते ने तो उथों मारकी खा के आ जाते। नाले रॉकस्टार, साडे बुजुर्गां नूं गल्लां ना करया करो। साडे बुजुर्ग बड़े असूल पसंद ने। क्या कहने? साडे बाबा जी ते किसे घर प्राहुणा जाए ते अपनियां मक्खियां लै जांदा, पता नहीं उन्हां दियां मेरे ते बहन के ना बहन। क्या कहने? बाबा जी ते किन्नियां मक्खियां खड़दे ने, ओ इक्को मक्खी खड़दा और मक्खी नहीं खड़दा, मक्खी इनू खड़दी। ओदे उत्ते बैठ के ते कंन फड़ लई। बाबा जी, ऐतकी साल तुसी बहुत एहतियात करनी जे। क्यों बेटा? ऐतकी सर्दी बड़ी पैनी है तो तुसी फिर कोमे च चल जाना जी। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਬਨੇਰਾ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। हाँ तो अंकल, जब दौलत आती है तो ऐसा ही होता है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। वाह, हुस्न नजाकत। क्या कहने जी, 500 गैलन नजाकत। यार इंग्लिश स्टार्स है वो, आप लोग उनके साथ देसी बातें कर रहे हैं। हाथी दे लक ते शेर चढ़ जाए ना तो वो इंज चीका मारदा। आप लोगों को हमारी मौसीकी की समझ नहीं आएगी। तू मौसीकी नू छड्ड पुत्र, सानू हले तक तेरी समझ नहीं आई। रॉक है ये, रॉक। ओ भाई इनू रोक। ये ते बेटा तू कहना ना रॉक। मल्ले दे बच्चियां कोलों पुछ, हर बच्चा वखरी गल करदा ही। क्यों जी? कोई कहंदा डायनासोर है, कोई कहंदा नहीं हाथी दा बच्चा है, कोई कहंदा नहीं जी मॉडल हाउस बनाया सी किसी टुर पे है। बच्चे तो रॉक से जेलस है जनेद साहब। वो बारात में निकाह के बाद वो बिद के लिफाफे नहीं फेंकते, वो छोटे छोटे पैकेट, कम से कम 50 पैकेट पकड़ता ये। बच्चों ने तो फिर नाराज होना ही है। और शादी हाल के बाहर जाके अलग अलग करके ना ड्राई फ्रूट की रेडी लगा दे। जी कद लई मैं ना प्लास्टिक सने चब जांदा जी। ये भी एक आर्ट है। ये आर्ट ते तेरा पुत्र किसी दिन हुकूमत ने कढ़ना है। तेरे पैरों दी तलियां ते गोल बुरश ला के ना ते सड़कां साफ करनियां।
सड़कें बेशक साफ करवा लें लेकिन सैलरी तो देंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੰਟਰ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? विंटर अलाउंस तो मेरा मतलब है कि नवे बिल्लियां वाले कंबल ले लवीए ये कंबल नहीं देना बाबू जी तो कोई बोरी दे दियो, असी बाबा बोरी च पा के ते नहर ते छड्डन जाना। वो तो सर्दी आ गई है, को मेरे कमरे की भी सेटिंग चेंज करा दे पुत। जी की सेटिंग चेंज हो जाएगी। ठीक बेटा। कोलियां ली अंगीठी मंजी ते रख देंगे तो तुहानू चुक के थले रख देंगे। प्लीज हमारी भी सेटिंग चेंज करें। इन्हें उधर कर दो, तू इधर आ जा। ये प्लेसिंग है, सेटिंग की बात की है। सेटिंग की तेरी चेंज करिए, तेरे सिर ते धुनी लवा दिन्ने आ ते ढिड दे वाल लवा दिन्ने। दस की सेटिंग चेंज करिए ते तेरियां बखियां च गड्डी दे बूहे लवा दईए या तेरी धौन वड्ड के नैन नक्श पिछे कर दईए या तेरे गोडे ते तेरा नक लगा दिए। बाबा जी वो गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं सेटिंग। ना बोलो तुसी बाबा जी, ओ मेरे हथों कत्ल हो जाएगा, ताड़ी जुगत नहीं बर्दाश्त करेगा। तेरी किवें सेटिंग चेंज कर लई है? एडी ते घर च अलमारी होवे ना जी ते चोर नाल वेल्डिंग प्लांट लेके आंदे वड्ड के चोरी करदे ने, हिला नहीं सकदे। अच्छा उस्ताद जी ये बताएं कि सर्दियों के हवाले से मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपको खुश्क खुबानी, काजू, चलगोजे, उनकी तस्वीरें दिखाऊं? क्या कहने, मौत में मोहश है। अच्छा पुत्र मैश के मोर में टाइम, मोर में टाइम। मीम की बोली नहीं आती। अल्लाह तेरी आपने मुझे कहा कि ये बहुत शोखा है और हमें कैश दो, कैश। पता पुत्र भग साहब भी बड़े चिट्टे सन। पुत्र ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 4 ਕੋ ਪੀਜ਼ੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। पोते ते कोरोना की वजह तो मजबूर हो गए हैं, नहीं तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ नोट ते मैं अद्धे घंटे च कई कमा लेना। सही कह रहा है बाबा, अपने काम का बड़ा माहिर है। क्या काम है बाबा का? ये बाबा बोले कुत्ते ठीक करता है। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਕੁੱਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਕੀ ਭੌਂਕਣ ਡਏ ਸੋ। बहरहाल बेटा जी सर्दी बहुत हो गई है, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ बस 4 कंबल ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, और अगर स्पेन दे हों ते अच्छी गल। हाँ बेटे, चाइना का कंबल जरा हार्ड होता है, नींद नहीं आती। उस्ताद जी बंदे ਅਸੀਂ 5 ਤੇ ਕੰਬਲ 4। पुत्र तुसी दोवें अद्धा कर लेना। स्पेन तो 4 कंबल मंगा दियो, और स्पेन तो ਤੁਹਾਨੂੰ टकरा मारने वाला टगा ना मंगा दिए, ਤੁਹਾਡੀ ठंड भी दूर हो जाएगी। इसने स्पेन का क्या है कि अपना टगा दे देना है आपको। पुत्र मैं फुल्लां वाला कंबल लेना तेरे को। यार सादा कंबल ले लें, फूल वैसे ही आप पे पड़ने वाले हैं। और तुसी ਐਵੇਂ ਬਾਹੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एक कंबल दी खातर बंदा कितना पैंडा करता। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਹਸਪਤਾਲ। ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਾਰੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਤਕੀਏ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਕੋਈ ECG ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਵਨ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। अपनी शोखी शोखी में पैसे मरवा लेना ना मुरादो। चंगा भला हजूर गए सा जिहड़ा माल्टा ट्रेन का इफ्तिताह होया, उत्थे सोचिया जाके फंक्शन च कोई गा गू के 4 पैसे इकट्ठे कर लईए, उत्थे अंदर ही नहीं किसे वड़न देता। एडा वधिया गाना उन्हां वास्ते बना के खड़िया सके। यहाँ सुना दे ते दिओ फिर पैसे। मुफ्त ते कदी असीं अपने मुंडे दे विआह ते नहीं गाए। तेरे पैसे भी दे देंगे, सुनाए तो सही। चल पुत्र शुरू हो। देखो रंज ट्रेन नु आके, देखो रंज ट्रेन नु आके, लाहौर मेरा होर छा गया। ਵੇਖੋ ਰੰਜ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਆਗੇ, ਵੇਖੋ ਰੰਜ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਆਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਛਾ ਗਿਆ। लगता सी साडे ते नसीब सौ गए, वैगना ते चढ़ चढ़ कुबे हो गए। चिंक जी दे झटके करंट वर्गे, हिल गईयां
हवा से खो गए फिर ट्रेन दी पटड़ी बचा के कदी हेठों कदी पुल तो लंगा के लाहौर मेरा और छा गया देखो रंज ट्रेन लुआ के देखो रंज ट्रेन लुआ के लाहौर मेरा और छा गया ट्रेन विच बैठ के ते नशा छा गया लगदा मैं जिवें इंग्लैंड आ गया आपे बूहे खुल जाण आपे बंद होण ठंडियां हवावां नाल झूटे पे आउण पूरा गोरा माहौल बना के सानू मौजां वाली पौड़ी ते चढ़ा के लाहौर मेरा और छा गया देखो रंज ट्रेन लुआ के देखो रंज ट्रेन लुआ के लाहौर मेरा और छा गया। मियां में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ फैक्ट्स बताऊं तो शायद आप हैरान रह जाएं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पाकिस्तान के इस वक्त जो टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर टिकटॉकर्स हैं उनमें से 6 जो हैं वो बदमाश हैं। वो खुद बदमाश है। हाँ, खुद बदमाश है जनाब। और मतलब कत्ल के मुकदमात में, स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। भाईजान, आज आपकी खिदमत में मैं एक लम्हा फिक्रिया, बल्कि कहना चाहे लम्हा शदीद फिक्रिया रखना चाह रहा हूँ जी। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में, मतलब इससे पहले ये होता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था या जो फिल्म थी, वहाँ पे जो बदमाश थे इनको ग्लोरीफाई करके पेश किया जाता था जी। लेकिन अब ये मामला जो है ना, जब से ये सोशल मीडिया का तूफान आया है, इस मामले में कोई भी एहतियात नहीं बरती जा रही, कोई एहतियात नहीं रवा रखी जा रही। और जितना बड़ा बदमाश है उसको उतना बड़ा हीरो बना के सोशल मीडिया पे पेश किया जा रहा है। मतलब अगर आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊं तो शायद आप हैरान रह जाएं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पाकिस्तान के इस वक्त जो टॉप 20 मोस्ट पॉपुलर टिकटॉकर्स हैं उनमें से 6 जो हैं वो बदमाश हैं। वो खुद बदमाश है। हाँ, खुद बदमाश है जनाब। और मतलब कत्ल के मुकदमात में, स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। और इस तरह उनको ग्लोरीफाई किया जाता है जैसे लाहौर के कई ऐसे टॉप 10 जिनका नाम लेके बच्चा बच्चा वाकिफ है जिनसे, उनको इस तरह से सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे अल्लाह माफ करे इन्होंने कोई किसी जहाद में हिस्सा लिया हुआ है। मतलब ये कोई मुजाहिद है। बाकायदा उनको शादी की तकारीब में मदऊ किया जाता है। फिर उनकी शादी की तकरीब में जो आने का मंजर है उसकी कवरेज की जाती है। उनको बैठा हुआ दिखाया जाता है। उनके इर्द गिर्द जो बॉडीगार्ड्स हैं जो दर्जनों की तादाद में है, दर्जनों की तादाद में उनकी गाड़ियां शानदार किस्म की लशपश की नुमाइश है। और सिर्फ लाहौर के ही नहीं, सारे पाकिस्तान के शहरों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वाकई, जैसे मैं हैरान होता था कि भाई जो अदालत के थ्रू जो मुजरम साबित हुए या जो पुलिस मुकाबले में भी मारे गए, डेफिनेट वो इसीलिए मारे गए ना जी, वो मुजरिम थे, पुलिस की मुजरम थे और वो नहीं पकड़े जा रहे थे और उन्होंने मुकाबला किया, पुलिस मुकाबला किया जी जी। तो उनके नाम से उनको हीरो पेंट करके तो फिल्में बनी। अच्छा चले, इसमें जब तक फिल्में बनती थी ना तो आप देखें जितनी भी बदमाशों पे फिल्में बनी है, बहुत ज्यादा बनी है माजी में, अभी भी बन रही हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा बनी है। लेकिन आप कभी गौर करें कि उनमें से 90% जो फिल्में बनी है ना, उनका जो इख्तिताम है ना वो उस हीरो या बदमाश की मौत पे मुंतज है। बदमाश की मौत जरूरी थी दिखानी, ये एक लाजमी हिस्सा था कि बदमाश को मरते हुए दिखाना है, उसको ग्लोरीफाई नहीं करना। और 90% इस बात पर अमल किया जाता था। उसके लिए आपको स्टोरी को ट्विस्ट करना पड़ता था, स्टोरी को खराब करना पड़ता था, जिस तरह भी है आखिर में उसको बदमाश को मरते हुए दिखाना होता था लाजमी। लेकिन अब ये है कि जब उनका रहन सहन दिखाया जाता है, उनके मतलब इंटरव्यूज इस तरह किए जाते हैं जिस तरह किसी पॉलिटिशियन के इंटरव्यू किए जा रहे हैं कि जी आपका जिंदगी के बारे में क्या नजरिया है जनाबे वाला, और वो आगे से जिंदगी का नजरिया बता रहा है बैठ के। और इस तरह के जो कंटुटे बदमाश हैं टॉप 10 में, टॉप 20s में आते हैं, उनका तारुफ ये कह कर करवाया जाता है कि जी लाहौर के पिंडी के टॉप 10 में से फलां नंबर का बदमाश, इसका इंटरव्यू सुने, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उसको जायज करार देने के लिए ना वो एक जुमला बीच में बोल देता है कि मेरे वाली राह इख्तियार ना करें,
अच्छा, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूं जो बच गया, इसका मतलब तुम खुशकिस्मत नहीं हो, तुम असल में कानून का मजाक उड़ा रहे हो कि देखिए कानून ने मेरा कुछ नहीं किया। और वो वाकई कानून के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि एक बदमाश बैठा हुआ है, वो अपने 20 कत्ल की वारदातों का इतराफ कर रहा है, और वो बैठा हुआ धड़ल्ले से। ये कौन सा कानून है? असल में अपनी अपनी जरूरतों के तहत इन लोगों को बड़े बड़े लोगों ने यूज किया है, इनको तहफ्फुज दिया है अपनी जरूरतों के लिए। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मैंने एक सीरियल किया था फिशार जी तो वो उसमें मैंने इसी तरह का एक स्टूडेंट बदमाश जो था उसका रोल करवाया था अमजद इस्लाम अमजद साहब ने। जी तो उसमें आखिर में यही लाइनें लिखी हुई थी, इनके पास यही जुमले होते हैं कि मुझे किसी ने अपनी जरूरत के लिए ये करवा दिया है और इस्तेमाल किया है, मुझे ये किसने बंदूक थमाई है, उसको जा मुझे माशरे ने बंदूक थमाई है, तुम चूचे हो, तुम्हारे मुंह में फीडर था। ये बंदूक है, ये फीडर है जो तुम्हें को अम्मा ने थमा दिया है, ये किसी बड़े ने थमा दिया है। ये समझदार लोग होते हैं और अच्छी भली उम्र में ये इस काम में पड़ते हैं और ये इसी तरह किसी से मुतासर होके पढ़ते हैं। अच्छा, ये और point ये है। सोशल मीडिया पे अब आम बच्चों को भी मुतासर कर रहे हैं। हाँ, ये अब ये देखो ना, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो आम जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं हाँ उनसे जी। कई परसेंट में ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। कई गुना ज्यादा है, हाँ जी। कई गुना ज्यादा है। यानी आप अंदाजा करें कि बीबीसी की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, मैं जी। खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बीबीसी की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि अदालत में खड़ा हुआ शख्स, वो टिकटॉकर है जी अदालत में खड़ा हुआ, मैं दोबारा बता रहा हूं, मुकदमा कत्ल में मुलव्विस अदालत में खड़ा हुआ बंदा जो है, मुलजिम जो है, वो अपनी मूछों को ताव दे रहा है और उस पर पंजाबी गाना लगा हुआ है। वो टिकटॉकर है। हाँ जी, ये सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे मुख्तलिफ साइट्स पे ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं जी जिन पे यकीन ही नहीं आता कि ये क्या हो क्या रहा हो रहा है। है? ये कोई देखने वाला नहीं है, कोई मना करने पूछने वाला वाला नहीं है। नहीं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि इतना इतना गलीज गाना सेंसर बोर्ड ने पास किया है यार, जिसके दौर में या जिस सेंसर बोर्ड के वक्त ये पास हुआ था, आप चलो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वो गाने के साथ उस सेंसर बोर्ड के चेयरमैन की फोटो ही लगा दो कि ये हैं वो भाई साहब बाशऊर और दानिशवर अक्लमंद जिनको हमने फिल्म पास करने के लिए चेयरमैन बनाया था सेंसर बोर्ड का, तो इन्होंने ये गाना पास किया। अच्छा, अब मामला पता है क्या हो रहा है? ये देखो कि वो जो ये जितने बदमाश है ना, टॉप हाँ जी। 10 टॉप 20 वगैरह, इन्होंने सोशल मीडिया पे जाके अपनी फैन फॉलोइंग, मुझे शर्म आती है लफ्ज बोलते हुए कि बदमाशों की, कनटुट्टे बदमाशों की भी फैन फॉलोइंग है और वो लाखों की तादाद में है। जी। ये क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के अपने मुखालिफिन को ललकारते हैं गानों के जरिए, डायलॉग्स के जरिए, और यहां तक की बात खत्म नहीं होती बल्कि उनके जो फॉलोअर्स हैं दोनों, वो फिर जवाब आता है उधर से, फिर इधर से जवाब आता हाँ है, जी। दोनों तरफ के जो फॉलोअर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, जिस तरह ये कोई दो बदमाश नहीं है, ये लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मुकाबला हो। शर्म करो भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल। और दूसरी बात मैं बड़े अफसोस के साथ ये बताना चाह रहा हूं कि जब इस मौजू पर बात करते हुए हमने पीटीए के स्पोक्स पर्सन से बात की है हाँ जी। कि जनाब आप ये जो सीधी सीधी बात है कि जो बंदा जिस पर एक केस भी हुआ है, पर्चा हुआ है एक यार, या सजा याफ्ता है या वो केस भुगत चुका है, एटलीस्ट उसको आप सोशल मीडिया पे ना आने दें। उसका टिकटॉक कर है, यूट्यूब है, फलान ढमका, उसको हाँ ब्लॉक जी, किया मना जाए। करें। उनका ये कहना था कि जनाब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम किसी एक का अकाउंट ब्लॉक कर दें। भाई आप टिकटॉक की मैनेजमेंट से, आप यूट्यूब की मैनेजमेंट से ये नहीं कह सकते कि दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करने पर पूरी दुनिया में पाबंदी है। तो ये दहशतगर्द नहीं है, ये खुले आम बदमाशी करते हैं, गने पकड़ के ललकार रहे एक दूसरे को, तो इन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। होनी चाहिए। आपके पास इतना इख्तियार भी नहीं है, इतना भी आप नहीं कर सकते। सर 15-15 20-20 गाड़ियों पे एंट्री देते हैं जिसको देखने वाला खुद मुतासर हुए बगैर। एग्जैक्टली वो अब तो मुकाबला है कि जनाब आपने अपनी शादी में फलां बंदे को, फलां बदमाश को नहीं बुलाया, मैंने तो उससे बड़े बदमाश को बुलाया था, और उस बदमाश के लिए फिर खास उसकी कवरेज के लिए एहतमाम किया जाता है, फिर लाइव फेसबुक पे दिखाया जाता है कि फलां साहब आ रहे हैं जनाब, और वो फिर उसी लाओ लश्कर और उसी तंतने के साथ आते हैं। यार मैं जब थिएटर किया करता था तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने लाहौर के एक पुलिस के हेड से ये कहा जी कि जनाब लाहौर के तमाम थिएटर्स के पीछे बैक स्टेज जिसे हम हाँ कहते जी हैं, आपके सारे मफरूर बदमाश कातिल बैठे होते हैं। मफरूर जो मतलूब हैं आप,
وہ سارے تھیٹروں کے بیک سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو اس پہ ایکشن لیں, کچھ کریں. آرٹسٹ بیچارے مسکین آدمی, ان کو کیا کوئی کسی نے آ کے ڈرانا. اور یہ رواج ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان بدماشوں پہ بھی جو بدماشی آرٹسٹوں سے شروع کرتے ہیں. یار یہ تو آرٹسٹ ہے, اس بیچارے نے منہ بکھانا ہے تو روٹی کھانی ہے. یہ تو عام کسی چھوٹے سے بچے سے نہیں لڑتا. تو آپ تو بھائی بدماش ہیں, آپ نے گنیں اٹھائی ہوئی ہیں, تو آپ اتنے جو گئی ہیں یا اتنے تگڑے بدماش ہیں, تو جاؤ جا کے کسی تگڑے نہ لڑو. سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا یعنی قبضہ گروپ کا سرغنہ ہے. وہ پولیس کو ہر دوسرے تیسرے دن دھمکیاں دیتا ہے, للکارتا ہے پولیس کو. اور قانون کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ پولیس کا جو ہیڈ ہے اس ڈسٹرکٹ کا, وہ بیچارہ خود سوشل میڈیا پہ آ کے منمناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جناب والا آپ کو جو میں نے کہا ہے نا, وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ آپ کا نام 4th شیڈیول میں ہے, اور آپ کو جو کچھ کرنا ہے, اگر شہر سے باہر جانا ہے, کوئی موومنٹ جو ہے وہ ہمیں بغیر بتائے ہوئے آپ نہیں کر سکتے. میں نے اس لیے عرض کیا تھا. پولیس بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے. اب پولیس تو ساڑی 80% چھیاں والی ہو گئی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو بسم اللہ جائے, مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آئے بھی تو صحیح نا. بالکل بالکل. اسی تو ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں, جی نا جی. چوری صاحب انہوں لے جاؤ کاف لیگ چ ویلا بیٹھا رہتا اتنے. ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੋਲਣੀ ਹੈ. Monster all seasons weather resistant बैरूनी दीवारों के लिए प्रीमियम एक्सटीरियर emulsion. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب. السلام علیکم صاحب. جنید صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. الحمدللہ. میں تو ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. اب میں یہ شو میں نہ ہوں تو میں گھر بیٹھ کے آپ کا شو دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. تو اس لیے ٹیلی ویژن کے اندر ہوں یا باہر ہوں, ہوتا میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. میں تو آپ کا اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے تھوڑا افسوس کر لیا جائے. افسوس کی گل ہے جناب, کوئی صوفی انور پڑیا گیا. جب آپ کے کاف لیگ کے بلوچستان کے جو صدر ہیں جعفر مندوخیل صاحب, انہوں نے کاف لیگ چھوڑ کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب اتنی بڑی ایک ملک کی سیاسی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں جانا جانا تو لگا ہی رہتا ہے. نہیں, جانا آنا جانا لگا رہتا ہے نا, کوئی آئے بھی تو صحیح نا, جانا جانا ہی ہے. جب آئے گا تو پھر آنا جانا کر لیں گے. مطلب دیکھیں نا, صوبائی صدر چلا گیا ہے تو باقی تو مجھے کچھ بھی نہیں بچا. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسا فکر والی بات ہے, نہ ہی ہنسنے والی بات ہے بیٹا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس بندے نے اصل میں جب مجھ سے پوچھا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ہوم ورک کر کے آیا ہوا ہے. ہمیں اجازت لینا تو وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. جعفر مندوخیل صاحب نے بات بڑی عجیب کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو شجاعت صاحب سے کہا ہے کہ جو صاحب آپ تو بوڑھے ہو گئے, ہمیں جوان قیادت کی ضرورت ہے, تو مجھے کسی اور پارٹی میں جانے کی اجازت دے دی جائے. دے دی اجازت. میں نے اسے کہا بھی ہے, میں پتر سیاست ہے, اسی کہڑا کو کبڈی دی ٹیم بنائی جہاں کو مطلب ایکٹیو اور نان ایکٹیو بندے دی گل ہوئے گی. یا اتنے کرا گانا پکچرائز ہونا ہے. تسی آپ سمجھدار آدمی ہو غوری صاحب. جی جی یہ سیاست ہے, اس میں دماغ چلتا ہے اللہ کے فضل سے. چوہری صاحب آپ کی پارٹی تو ایک سمندر ہے, اس میں سے کوئی بالٹی بھر کے لے بھی جائے گا تو آپ کی پارٹی کو کیا فرق پڑے گا. یہ دیکھیں نا کتنی اچھی بات کی ہے. میں بھی سوچ رہا تھا کہ انہوں کا مہاندرا کچو کمے نال کیوں ملتا ہے. کڈی اچھی مثال دیتی ہے, پانی نہ لینی واقفیت. تو جنید صاحب مجھے کہنے لگا جی کہ میں اجازت چاہتا ہوں نون لیگ میں جانے کی. تو میں نے سوچا اس نے ڈیسیژن تو لے لیا ہوا ہے, تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, جائے کوئی ایسی بات نہیں. ویسے بھی جنید صاحب کو فکر تو بندہ اس وقت کرتا ہے اگر منہ سلائی ایسی بات کرے یا سالک ایسی بات کرے تو وہ ٹینشن ہو سکتی ہے ہمارے لیے. بالکل. مندوخیل چلا جائے,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਅਨਵਰ ਸੇ ਵੀ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਫੀ ਛੱਡ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਨਾ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਗਈ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, तो मुश्किल दे आनी है। काफली छोड़ के इसने देखे, काफली में के पैरों के नीचे ये बैठा हुआ था, ऊपर से कहता जी आप एक्टिव नहीं है। मैं समझाया भी है, मैं कहा मठा मठा चलो, ज्यादा एक्टिव आजकल हो तो नैब की नजर पै जाती है। चौधरी साहब आपको आने जाने की क्या फिक्र, आप तो बोर्ड के दरख्त हैं जिसकी छांव में पूरे गांव ने बैठना है। माशाल्लाह, ਇਹ ਗਾਉਂ ਸਾਰਾ ਛਾਉਂ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੌਧਰੀ? ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ हैं। ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ख्याल है बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी है। ये मिसाल उन्होंने दी है कि आप सियासत में बोर्ड का दरख्त हैं, और ये मिसाल यही दे सकते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਜੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कैसा, मैं आपके इस जुमले पे एहतजाज कर रहा हूँ जो आपने उनको अनपढ़ कहा है। ऑक्सफोर्ड ने उनको एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री ऑफर की है। ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀ जी ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ मैंने तो आपको साफ बातें बता दिया जनाब साहब, अगर कोई जाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह जाए, मगर कहने का मतलब ये है कि कोई आए भी तो सही ना। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਾਫਲੀ ਚ ਵਿਹਲਾ ਬਿਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਲੀ ਚ ਖੰਡ ਘੋਲਣੀ ਹੈ। अच्छा, जैसे ये बताएं कि परवेज लाई साहब ने ये जो पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफा किया है, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कम से कम जो इमदादी कीमत है वो 2000 रुपए होनी चाहिए। जैसे मेरा सवाल ये है कि अगर 2000 रुपए में हुकूमत गंदम खरीदेगी तो फिर आटे की कीमत तो कहीं से कहीं चली जाएगी। देखें, जो जिम्मेदार है वो उसको भी पेड़ लगा हुआ है, उनको लेटर बॉक्स नहीं लगा होता जनाब साहब, उसने भी तो अपना पेट पाल लेना। तो पाकिस्तान में वाहिद हमारी जमात है जो जिम्मेदार के साथ खड़ी होती है। तो हमने जिम्मेदार नहीं आपके साथ खड़ा होता। अल्लाह के फजल नाल जिन्ना वोट जिम्मेदार सानू पांदा है, इन्हां सारियां रल के नहीं पैंदा वोट। बात ये है जनाब साहब के 1450 ਦੇ किसान ਨੂੰ घर पैण डे, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ अखराजात होते, उतो महंगाई देखो कितनी हो गई है। किसान भी आखिर इंसान होता है, उसने भी जामत करानी होती है, उसने कपड़े भी इस्त्री करके पहनने होते हैं। सब हुण वो किसान नहीं रहे वट्टां वाले सूट पा के टुर पैंदे ने। किसान जिहड़ा खूह ते जांदा ना जी, वो भी माया ला के सूट पांदा जी। और फिर किसान जो है उसने अपना पेट्रोल भी डलवाना होता है मोटरसाइकिल में, फिर मोटरसाइकिल का किसी वक्त प्लग भी सड़ जाता है, नया प्लग भी डलवाना होता है। फिर किसान जो है वो तो कच्चे में फिरता है, उसका खुसा जल्दी टूट जाता है, उसने नया खुसा भी लेना होता है हर 3 महीने बाद। फिर जनाब साहब सब तो वड्डी गल है कि किसान जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਤੇ हर दूसरे दिन मझ पूछल मार के तो ਉਹਦਾ सारा सूट गंदा कर ਦਿੰਦੀ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛਲ ਦਾ ਵੱਜੇ ਆ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਧੁੱਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ।